सुप्रभात, नमस्ते बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर राजधानी पटना से, जहां हथियार के बल पर 8 लाख रुपए की लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। मसाला कारोबारी से 8 लाख रुपए की लूट की घटना हुई है। कारोबारी विक्की कुमार से लूटपाट की गई। खुशरूपुर के मीर नगर क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है, जहां बाइक सवार अपराधी पैसे लेकर फरार हो गए। पुलिस लूट कांड की अब जांच में जुटी है और यह कहा जा रहा है कि खुशरूपुर के रहने वाले मसाला कारोबारी विक्की कुमार अपने एक सहयोगी गुड्डू पासवान के साथ बाइक पर सवार होकर तगादे की राशि लेकर पटना सिटी से अपने घर खुशरूपुर लौट रहे थे और इसी दौरान खुशरूपुर थाना क्षेत्र के मीरनगर स्थित शिव शक्ति सोयाबीन फैक्ट्री के पास पल्सर बाइक पर सवार 3 की संख्या में अपराधियों ने ओवरटेक किया और उनकी मोटरसाइकिल को रुकवाया और पिस्टल का डर दिखाकर 8 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। हम लोग बैकटपुर से चालू सिंह के यहाँ से निकले थे पैसा लेकर और यहाँ पे सोयाबीन कारखाना के पास हथियार के बल पर छीन लिया गया पैसा। कितने लोग थे? 3 लोग थे। कितने पैसे की लूट हुई? 8 लाख रुपए था। वहीं अगली खबर भी पटना से, जहां शिक्षक बहाली फेज 2 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बीपीएससी की वेबसाइट पर रिजल्ट जारी किया गया है। 9वीं और 10वीं का ये रिजल्ट, जिसमें साइंस विषय में अगर बात की जाए तो 3054 अभ्यर्थी सफल हुए। वहीं अंग्रेजी में कुल 4082 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की है। मैथिली में कुल 78 अभ्यर्थी सफल हुए। फिजिकल एजुकेशन में 585, बांग्ला विषय में कुल 55 अभ्यर्थियों ने सफलता दर्ज की है। पर्शियन में 48 अभ्यर्थी सफल हुए। उर्दू की अगर बात करें तो 1222 अभ्यर्थी सफल हुए। रिजल्ट के साथ साथ जिले का भी आवंटन अब कर दिया गया है। छपरा के गरखा में रविवार को अपराधियों ने दिनदहाड़े राष्ट्रीय लोक जनता दल के युवा प्रदेश महासचिव उत्सव को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि उनकी स्थिति गंभीर देखते हुए पटना में उन्हें भर्ती कराया गया। वहीं इस घटना के बाद भाग रहे अपराधियों का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें उत्सव को गोली मारने के बाद अपराधी आनन फानन में बाइक पर सवार होकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वीडियो बहुत साफ नहीं है, लेकिन ये वीडियो अपराधियों तक पहुंचने में पुलिस के लिए मददगार साबित हो सकता है। आपको बता दें कि गरखा थाना क्षेत्र के मेहिया गांव के पास 4 अपराधियों ने उत्सव को उनके कार वॉशिंग सेंटर पर आकर गोली मार दी थी और फरार हो गए। अगली खबर बेतिया से, जहां पर स्वागत और विजय जुलूस के बीच यूट्यूबर मनीष कश्यप अपने घर पहुंचे। मनीष के घर पहुंचते ही मनीष की मां ने बेटे की आरती उतारी और गले लगा लिया। तो दूसरी ओर मनीष कश्यप ने अपने समर्थकों का अभिवादन किया और बिहार को बदलने का आह्वान किया। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में मनीष कश्यप ने कहा कि संघर्ष की लड़ाई यही नहीं रुकने वाली है। मनीष कश्यप से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। लंबे समय बाद मनीष कश्यप अपने गांव पहुंच गए हैं और हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। देखिए, माता के साथ बैठे हुए हैं और मां ने विशेष तैयारी कर रखी थी अपने बेटे के स्वागत के लिए। तो कल से हम लोगों ने तस्वीरें दिखाया था और सीधे तौर पर मनीष कश्यप से बात करते हैं। इतनी लंबी लड़ाई को कैसे देखते हैं? अगर मेरी माँ नहीं होती, मेरा भाई नहीं होता, तो शायद मैं ये लड़ाई नहीं जीत पाता। मेरा घर देखिए, एक चीन के युद्ध में लड़ने वाला मेरे दादाजी, उनका ये घर है। मेरे नाम पे नहीं है, मेरे पिताजी के नाम पे नहीं है, मेरे चाचा के नाम पे नहीं है, मेरे बड़े पापा के नाम पे नहीं है। इस घर का कुर्की किया गया सर, इस घर का कुर्की किया गया। ये आग जो है ना, ये सीने में ऐसा जल रहा है ना, और उस घर का कुर्की किस लिए किया गया था पता है? मैंने एक मदन हाजरा का बेटा के दिल में छेद था। 9-10 साल का बच्चा था। उन्होंने कमा के अपना जमा पूंजी जो है बैंक में जमा किया था कि मैं उस पैसे से अपने बेटा का इलाज कराऊंगा, और वो बैंक से गायब हो गया था। मैंने पूछा कि नेट बैंकिंग यूज करते हैं? तो नहीं। मोबाइल बैंकिंग नहीं, एटीएम कार्ड नहीं। तो पैसा गायब कैसे हुआ?
उन्होंने बोला कि मनीष जी आप लड़ सकते हैं, आप मेरे लिए आवाज उठाइए। उनके लिए आवाज उठाया। मदन हाजरा का बेटा का जान बचाना था। मेरे ऊपर मैनेजर साहब ने केस कर दिया कि मनीष कश्यप आके उपद्रव मचाए हैं बैंक में, जबकि मैंने बैंक के बाहर वीडियो बनाया था। उस केस में मेरे घर का कुर्की हुआ। कुर्की करने वाले लोगों को इतना पता होना चाहिए, मेरे घर में चापाकल है, उस चापाकल को उखाड़ लिया गया। कोई मोटर नहीं है, कोई टंकी का पानी नहीं है। देख सकते हैं, देखिए इस घर को, ये मेरा घर है। ये उम्मीदों का बिहार बदलता हुआ बिहार है और बिहार का उम्मीद भी बदल गया है। अब जो लोग दीमक की तरह कुर्सी पे बैठ के बिहार को नोचते थे, खाते थे, उन लोगों से बिहार को अब उम्मीद नहीं है। देखिए इस घर को कुर्की किया गया। इस गेट में क्या है, एक लात मारिएगा अंदर घुस जाइएगा, एक लात। हमें डर नहीं है कि चोर आएगा हमारे घर में, क्योंकि हमारे घर में कुछ नहीं है, आएगा ही नहीं, नहीं डर है। ये देखिए, ये मेरे भगवान का घर है, इसमें तो गेट ही नहीं है। मेरी छोटी भाई की पत्नी इस घर में रहती है, उसका दरवाजा तोड़ दिया गया, उसका दरवाजा तोड़ा गया। मिट्टी का घर है, ये पूरा पूरा मिट्टी का घर है। ये घर में मेरी माँ रहती है, जाके देखिए उस घर को, उसका दरवाजा तोड़ दिया गया। मैंने गलत किया था ना, सजा मुझे मिलना चाहिए था ना। मैंने अगर सरकार के नजर में गलत वीडियो बनाया था तो सजा मुझे दो ना। मेरे कंपनी के सारे स्टाफ के ऊपर एफआईआर कर दिया गया। यूपी का स्टाफ है, बिहार का स्टाफ है, सबके ऊपर एफआईआर कर दिया गया। क्यों ऐसा किया गया मेरे साथ? वो आग जलेगा तो कुछ लोगों को जलाएगा जरूर, और उस आग को मैं बुझने नहीं दूंगा, चाहे मेरे साथ कुछ भी काहे नहीं हो जाए, क्यों ना हो जाए। आए बिहार के लोग और देखे मेरे साथ क्या हुआ था और मेरे साथ कैसे गलत हुआ। मेरी चाची यहां पे रो रही थी, बोल रही थी कि नहीं, मनीष कश्यप नहीं रहते हैं यहां पे। मेरा चापाकल को उखाड़ लिया गया, बगल में एक ही चापाकल है, पानी पे आप रोक लगाएंगे। पावन भूमि बिहार है, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं क्रांति लाऊंगा। माँ लगातार कल से स्वागत के लिए थी। माँ का भी मेरी माँ जो है उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन मेरे लिए लड़ते रही। क्यों नहीं पढ़े लिखे लोग जो है मेरे माँ के आंखों का आंसू पोंछने आए? सामने बढ़ो। सामने बेटा न बेटा बिलन बहुत खुश बनी, लेकिन जो डरी हुई है मेरी माँ। जैसन जे करी तैसन भगवान ओकर फल दिए। मेरी माँ जो है मुझसे कह रही है कि छोड़ दे सब बेटा, चलो दिल्ली, चलो मुंबई, चलो दूसरा जगह, हमार मालिक कमाई हन आ तू बैठ के खाई है। निश्चित तौर पर मनीष कश्यप अपने गांव पहुंचे हैं, परिवार के साथ जरूर पहुंचे हैं, लेकिन बिहार को बदलने के लिए एक बड़ी हुंकार भी जरूर भरी है। मुन्ना राज, न्यूज 18, महाना, पश्चिम चंपारण। डीएम के नेता दयानिधि मारन के बिहार और यूपी के लोगों पर दिए हुए विवादित बयान के बाद अब सियासत गर्म हो गई है। मारन के बयान को लेकर जहां बीजेपी और एनडीए के नेता हमलावर हैं, तो वहीं इंडी गठबंधन में शामिल आरजेडी और जेडीयू ने भी दयानिधि मारन के बयान की निंदा की है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को शिकस्त देने की रणनीति जिस इंडी अलायंस की ओर से बनाई गई है, उसी गठबंधन में शामिल पार्टी के नेता एक के बाद एक विवादित बयान दे रहे हैं। पहले रामचरितमानस, फिर सनातन धर्म पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद डीएमके के एक और सांसद ने यूपी बिहार के हिंदी भाषी लोगों पर विवादित टिप्पणी कर सियासत को बेहद गरमा दिया है। दयानिधि मारन ने बेहद अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि हिंदी बोलने वाले यूपी और बिहार के लोग टॉयलेट ही साफ करते हैं, जो लोग अंग्रेजी सीखते हैं वो आईटी में अच्छी नौकरी पाते हैं। अब मारन के इसी बयान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी लगातार इंडी अलायंस पर हमलावर है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी कहते हैं कि दयानिधि तुरंत माफी मांगे, वरना बीजेपी आंदोलन करेगी। बीजेपी जहां इंडी अलायंस पर निशाना साध रही है, तो बिहार की सत्ता संभाल रहे नेता भी ऐसे बयान की आलोचना करते हुए आपत्ति जता रहे हैं। डीएमके पार्टी सामाजिक न्याय में विश्वास रखती है। अगर उनके दल के अगर कोई भी नेता अगर बिहारियों के बारे में कुछ बोले हैं बिहार यूपी के लोगों के लिए, तो बहुत निंदा करने वाली बात है। इससे हम लोग सहमत नहीं है, तो ये निंदनीय है। इसलिए हम सब लोग जो है इसकी निंदा करते हैं और इस तरह के बयान से दूसरे राज्यों के नेताओं को, चाहे कोई दल में हो, बचना चाहिए। ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान है और सब लोगों ने इसको खारिज किया। तो कह दिए कि किसी
सही राजनेता का बयान हो ही नहीं सकता। लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से धर्म, जाति और फिर उत्तर दक्षिण वाले बयान नेताओं के सामने आ रहे हैं, उसने राजनीति का तापमान बेहद गर्मा दिया है। चुनावी मौसम में नेता एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। इंडी अलायंस के नेता जिस तरह से एक के बाद एक विवादित बयान दे रहे हैं, ऐसे में विपक्षी गठबंधन को हिंदी पट्टी के राज्यों में खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो डीएमके सांसद दयानिधि मारन के बयान पर सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद से चुप्पी तोड़ने की मांग की है। साथ ही उन्होंने इंडी अलायंस से दयानिधि मारन को बाहर करने की भी सलाह दे दी, क्योंकि ये लोग कांग्रेस के इशारे में देश में उत्तर और दक्षिण के बीच विवाद पैदा करना चाहते हैं। देखिए, नीतीश कुमार और लालू यादव को चुप्पी तोड़नी चाहिए और इंडी गठबंधन से डीएमके को बाहर निकाल करना चाहिए। ये कोई पहली बार बयान नहीं दिया है। ठीक है आपने कि सनातन धर्म को जिस तरह से गालियां दी गई और बिहार के लोगों को, हिंदी भाषियों को लगातार गालियां दी जा रही है। देखिए, जो तेलंगाना का चुनाव हुआ, उस तेलंगाना के चुनाव के बाद ये उत्तर दक्षिण का विवाद पैदा करना चाहते हैं। इनको लगता है कर्नाटक में चुनाव जीत गए, केरल में उनकी सरकार है और तेलंगाना में चुनाव जीत गए, तो ये उत्तर दक्षिण का एक भेद पैदा करना चाहते हैं। वहीं बड़ी खबर मोतिहारी से, जहां उत्पाद विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर 2 करोड़ रुपए की शराब को जब्त किया है। मोतिहारी पुलिस ने जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से 3 ट्रकों पर लदे हुए करीब 5400 लीटर विदेशी शराब के साथ 5 तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं वाहन जांच के दौरान पुलिस को यह कामयाबी हासिल हुई। नए साल पर शराब को खपाने की तैयारी की गई थी। मरिया घाट थाना क्षेत्र में कुल 5 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया एवं 3 ट्रक और विदेशी शराब जिसकी कुल मात्रा 5389.74 लीटर बरामद किया गया है। इस संदर्भ में चकिया एवं डुमरिया घाट थाना में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने घर का ताला तोड़कर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। बीते 13 दिसंबर को मिठनपुरा थाना क्षेत्र में बंगलामुखी मंदिर के पीछे आकाश बंका के घर में ताला तोड़कर भारी मात्रा में ज्वेलरी की चोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के पास से 20,85,700 रुपए भी बरामद किए गए। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये 5 लोग नितिन कुमार, संतोष कुमार, मोहम्मद रिजवान, जमालुद्दीन और सरफराज हैं और इस कांड से जुड़े हुए कुछ और लोगों की तलाश जारी है जो अभी एब्सकॉन्डिंग है। इन 5 लोगों का आपराधिक इतिहास है, जिनमें 2 का आपराधिक इतिहास अभी तक हम लोगों ने निकाला है और आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो पूर्व में भी चोरी और इसी प्रकार के कांडों में जेल गए हैं और जेल में भी एक दूसरे के संपर्क में रहे हैं। इन 5 लोगों के पास से कुल मिलाकर 20,85,700 रुपए ये अभी तक रिकवर किए गए हैं और ये 20 लाख की राशि हम लोगों का जो अभी तक का अनुसंधान है वो ये सिद्ध करता है कि जो चोरी किया गया सामान है, जो ज्वेलरी है, उसको 4 अभियुक्तों ने, जिनमें से एक एब्सकॉन्डिंग है, उनके अतिरिक्त रिजवान, जमालुद्दीन, सरफराज, इन लोगों ने पहले उस घर की रेकी की, वहां से सामान चोरी किया। औरंगाबाद के हसपुरा की घटना पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तीखी प्रतिक्रिया के 18 घंटे के बाद डीएम एसपी लाव लश्कर के साथ हसपुरा पहुंचते हैं और उस मंदिर की साफ सफाई कराई गई, जिसमें असामाजिक तत्वों ने प्रतिबंधित मांस के टुकड़े को फेंका था। मांस के टुकड़े को हटाने के बाद हसपुरा की सीओ शोभा कुमारी ने खुद साफ सफाई की और मंदिर में झाड़ू लगाया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस घटना को लेकर एसपी के त्वरित कार्रवाई कर दोषियों को सजा दिलाने के बाद कही गई। साथ ही असामाजिक तत्वों के बारे में सटीक जानकारी देने वालों को 25,000 रुपए इनाम की घोषणा की गई। आपको बता दें कि कल असामाजिक तत्वों ने मंदिर में प्रतिबंधित मांस का टुकड़ा फेंक दिया था, जिसके बाद नाराज ग्रामीणों ने पूरे गांव की घेराबंदी कर दी और किसी को भी मंदिर में नहीं जाने दे रहे थे।
आम जनता से ये भी अपील करेंगे कि शांति बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। हम लोग अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो दोषी जो है वो पकड़े जाएं और उनके खिलाफ जो है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो हम करें। इसके साथ साथ हम लोगों को ये भी बताना चाहेंगे कि इस घटना के संबंध में या इसके पीछे जो लोग हैं, अगर उसके बारे में सटीक जानकारी, सही जानकारी अगर हमें पुलिस को अगर दी जाती है गुप्त रूप से, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ अपने मोबाइल नंबर्स भी जारी किए हैं और जो भी सही सटीक जानकारी देंगे हमें उन लोगों को जो है वो 25,000 रुपये का कैश प्राइज हम लोगों ने जो है वो घोषित किया है। राजनीति के गलियारे से बड़ी खबर आ रही है, जहां सीतामढ़ी लोकसभा सीट को लेकर महागठबंधन में राजनीति दिलचस्प हो गई है। विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर के खिलाफ सीतामढ़ी के नेताओं ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है और यहां से किसी अति पिछड़ा को प्रत्याशी बनाने की मांग को लेकर पटना में इन दिनों नेताओं की बैठक हुई। आपको बताते चलें कि देवेश चंद्र ठाकुर ने पिछले दिनों सीतामढ़ी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद अब सीतामढ़ी में महागठबंधन के नेताओं ने पटना में बैठक कर देवेश चंद्र ठाकुर के बदले किसी अति पिछड़ा को प्रत्याशी बनाने की मांग रख दी है। नए साल की शुरुआत श्री राम के अयोध्या में विराजने से होने जा रहा है और 22 जनवरी को रामलला अयोध्या के मंदिर में स्थापित होंगे। इसे लेकर पूरे देश भर में उत्साह का माहौल है। हर तरफ श्री राम की गूंज सुनाई दे रही है। अयोध्या के राम मंदिर के कार्यक्रम को लेकर निमंत्रण भी भेजा जा रहा है, पर इसे लेकर सियासत बिहार में भी गर्म है। जेडीयू के नेता बीजेपी पर श्री राम को चुनावी हथकंडा बनाने का आरोप लगा रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अयोध्या में राम जी के जन्म भयो हरे झूमरी, अब मिथिला में बजला बधावा खेलब हरे झूमरी, अब मिथिला में बजला बधावा खेलब हरे झूमरी। गीतों के जरिए ये इजहार अयोध्या में रामलला के विराजने का हो रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला को स्थापित करने की तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। बीस जनवरी से ही आम लोगों के लिए दर्शन बंद हो जाएंगे। इसके बाद आम लोगों के लिए 23 जनवरी से दर्शन पूजन शुरू होगा। सभी की निगाहें उस बेहद खास मौके पर टिकी हैं जब नए साल की 22 जनवरी को श्री राम अपनी जन्मस्थली में फिर से विराजमान होंगे। राम के नाम का दिया जलाने और जय श्री राम का पताका लहराने की अपील हर तरफ की जा रही है। अभी से माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो चुका है। राम मंदिर के उद्घाटन के लिए देश के जाने माने लोगों को आमंत्रण भेजा जा रहा है। बिहार में भी आमंत्रण भेजा जाएगा, लेकिन इससे पहले यहाँ सियासत गरमा रही है। जेडीयू के नेता कहते हैं कि बिहार के गांव-गांव में राम मंदिर है, बीजेपी वाले बेवजह इसे चुनाव में भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। राम मंदिर तो बिहार में गांव-गांव में बने हुए हैं। अगर भगवान को ही कोई पार्टी या कोई व्यक्ति अगर अपने पाले में खींचने की कोशिश करता है तो वो समझ लीजिए भगवान को कितना सम्मान से देखता है। ये मैं कहा हूँ, मैं तो सबका सम्मान करता हूँ। हमारे किताब में है, हमारे शरीयत में है, अगर मंदिर और मस्जिद दोनों है तो मस्जिद का हिफाजत करना है तो मंदिर का भी हिफाजत मुझे करना है, मेरा शरीयत कहती है। लेकिन चंद ऐसे लोग हैं जो आपसी भाईचारा को बिगाड़ना चाहते हैं। रामलला के अयोध्या में विराजने पर भी सियासत हो रही है। प्रधानमंत्री के हाथों श्री राम की प्रतिमा की स्थापना होगी, इसे लेकर बीजेपी के नेता उत्साहित हैं, तो वही नाम लिए बगैर बिहार के सत्ताधारी नेता बीजेपी पर तंज कस रहे हैं। चुनावी साल है, ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है। कोई जय श्री राम कहकर तो कोई इसे चुनावी हथियार से जोड़कर देख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल यहां रुक रहे हैं छोटे से अंतराल के लिए।